न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। खतरों का खिलाड़ी सरदारी, खतरों का खिलाड़ी सरदारी, शेरों का शिकारी सरदारी, शेरों का शिकारी सरदारी, कुव्वत है हमारी सरदारी, कुव्वत है हमारी सरदारी, एक सब पे भारी सरदारी, एक सब पे भारी सरदारी। तुझे देखा तो जाना, तेरी जरूरत को माना, तुझे देखा तो जाना। कई हमने ऐसे भी देखे कि 10-10 साल सियासत से बाहर तारा किनारा कश होकर और मुल्क में बाहर चले गए। ये सब हमने देखा है, उनकी सियासी जदोजहद को हमने देखा। जरदारी साहब अगर कहते हैं तो ये कहते हैं कि मैं पार्टी का एक कारकुन के तौर पर अल्लाह करे मैं इतना अहल हूं कि मुझे गली खुदा वक्त में जगह मिले कि मैं अपने आप को दफा करा दूं। पीपल्स पार्टी का कारकुन बन के चलता है, सीखता है बेनजीर भुट्टो साहब का नाम लेकर, भुट्टो साहब का नाम लेकर। ये पीपल्स पार्टी इस पर मुखर करती है कि आसिफ जरदारी इस मुल्क में पहले वो शख्स है जो दूसरी दफा इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने, दूसरी दफा, किसी और को ये हासिल नहीं हुआ। ये मेरी तेरी सियासत का एक रुख है। हम जीते थे नहीं जीते थे, हमने क्या फैसले किए क्या फैसले नहीं किए, हमने हुकूमतें नहीं मांगी, हमने आईनी ओहदे मांगे। वो चाहे प्रेसिडेंट का ओहदा हो, चाहे चेयरमैन सेनेट का ओहदा हो, या गवर्नर का ओहदा हो, या कुछ भी चीजें हैं, ये आईनी पोजीशन है इस जमहूरियत को बचाने के लिए। हम अगर इत्तेहादी भी बने हैं इस हुकूमत के साथ तो इसलिए कि ये पार्लियामेंट चले, ये जमहूरियत चले। अगर उनके पास इतनी कुव्वत नहीं तो हम उनको सपोर्ट करें कि ये हुकूमत चल सके। नहीं थे तो पाकिस्तान को क्या मिला? इसलिए अवाम का साथ देना जरूरी है, अवाम को इस जमहूरियत का साथ देना जरूरी है, जमहूरियत के ताबे हर एक आना हो ये जरूरी है। और ये सबक सिखाने वाले हमारे शहीद भुट्टो साहब थे, बेनजीर साहब थे, आसिफ जरदारी साहब ने वर्कर की हैसियत से अपने आप को बनवाया है, और बिलावल साहब उनके नक्शे कदम पर आगे बढ़कर आप सबका एतमाद उसको हासिल है, और उसकी अपनी कारकर्दगी जो है उस पर भी दिल तालियां बजाने को करता है। किसी और ने कोई तनकीद नहीं की, मुखालिफों ने भी तारीफ की कि बिलावल साहब ने जिस तरह पाकिस्तान को पेश किया वो काबिल तहसीन है। तो हम इस चीज पे गामजन हैं, उस चीजों पर गामजन होते हुए अगर किताबें लिखी जाती हैं तो चलो फिर से सफर जंजीर साहब को फिर से अपनी दिली मुबारकबाद देते हैं कि जिनका किताब लिखता है। बहुत शुक्रिया। सफर जंजीर साहब ने पहली किताब इन्हीं ने एक लिखी थी, उसमें आप भी शरीक थे, दो बहनों की जद्दोजहद के हवाले से, जिसमें मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहबा और मोहतरमा फरियाद तालपुर साहबा की जद्दोजहद की सारी उसमें जो किताब थी उस पर वो मबनी थी। और आज इन्हें सुप्रीम लीडर ऑफ पाकिस्तान के हवाले से लिखी है, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी किताब होगी। और जो आसिफ जरदारी साहब की जद्दोजहद है, जो उनके कारनामे हैं, जो जिस तरीके से उन्होंने पहली दफा जब सदर बने तब और अब दूसरी दफा सदर बने तब, तो उनकी सियासत को सब लोग मानते भी हैं और जानते भी हैं। और उन्होंने तो खुद कहा है कि वो उन्होंने पीएचडी 3 साल में होती है, उन्होंने 14 साल में पीएचडी की है। तो सियासत में वो पीएचडी हैं और उनका कोई सानी भी नहीं है। इस वक्त वो जिस तरीके से खामोश तफहीम की सियासत के साथ आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से तमाम लोगों को साथ चलने की बात करते हैं, तो कोई दूसरा नहीं करता है, क्योंकि हम रिकन्सिलेशन के साथ, एक कंसेंसस के साथ इस मुल्क को तरक्की दे सकते हैं, झगड़ा करके नहीं दे सकते। तो जजेस साहब ने कभी झगड़े की बात नहीं की, कभी इख्तिलाफ की बात नहीं की, उन्होंने हर बात को टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात के जरिए हल करने की बात की है।
हुकूमत के साथ भी बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, लेकिन हम बैठ के उसको बहुत ही अफाम तफहीम के साथ उसको हल कर लेते हैं। जाबाज है इसलिए तुझ पे नाज है, हद नजर सबसे अलग ऊंची तेरी परवाज है। आसिफ अली जरदारी, आसिफ अली जरदारी, तू मर्द और जाबाज है इसलिए तुझ पे नाज है, हद नजर सबसे अलग। इंशाल्लाह इसको हम शुरू करते हैं। जिन दोस्त और मेहरबान जो तशरीफ लाए हैं उनका मैं एहसानमंद हूँ, और उनको अगर तकलीफ कुछ हुई है उसकी भी मैं माफी चाहता हूँ। आज मेरे लिए तकलीफ सिर्फ एक किताब की रूनमाई नहीं, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी की अदबी और सहाफती तहकीकी और सियासी सफर का एक संग मील है, जिसे मैं अपनी जिंदगी की यादगार तरीन लम्हात में शुमार करता हूँ। इंसान की जिंदगी में बाज मौके ऐसे आते हैं जब वो माजी के तवील सफर को अपने सामने चलती हुई तस्वीर की मानद देखता है। आज भी मैं आप सबके दरमियान अपनी नई तस्वीर सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान सदर आसिफ अली जरदारी की रुनमाई के मौके पर खड़ा हूँ, तो मुझे अपनी जिंदगी के वो तमाम मराहिल याद आ रहे हैं जिन्होंने मेरे कलम को जला बख्श, मेरी शऊर को वसअत दी और मुझे तारीख, सियासत, सहाफत और तहकीक की दुनिया में काम करने का हौसला अता किया। प्रेसिडेंट जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का जो पाकिस्तान में मैं समझता हूँ गुज़श्ता काफ़ी बरसों से उनकी जो सियासी मुफाहमत है, उनका जो विजन है, उनकी जो पॉलिसी है, उन्होंने जमहूरियत के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं। जब मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा शहीद हुई थी तो उन्होंने एक नारा लगाया था, पाकिस्तान खपे। उस पाकिस्तान खपे के नतीजे में आज जिस मंजिल पे हैं, मैं समझता हूँ जरदारी साहब का ये नारा आज भी हमारे लिए एक बड़ी माना रखता है। उसके अलावा मैं ये भी कहूँगा, पाकिस्तान की सबसे पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने जमहूरियत के लिए, पार्लियामेंट के लिए और इस तारीख जगह रकम की है, उसमें इस तरह के जो बुक्स हैं उनकी एक बड़ी अहमियत है। पाकिस्तान में जदोजहद करने वाली, कुर्बानियाँ देने वाली, जमहूरियत के लिए, पार्लियामेंट के लिए, अवाम के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए जो कुर्बानी की है, जो जदोजहद की है, उसका नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मैं समझता हूँ आज ये जब बुक रूनुमा हुई है तो हमें बड़ी खुशी हुई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो तारीख है वो एक किताब के शक्ल में हमारे सामने है। अभी एक तो बुक हमने की है और एक हमने उसमें बुक में हमने शामिल किया हुआ है, न कि सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी हैं बल्कि उनमें आसफा भी हैं, और हमने उनकी शक्ल जो दी है वो ये है कि जुल्फकार अली भुट्टो का अक्स बिलावल भुट्टो हैं, और बेनजीर की सूरत जो है वो भी जो है वो आसफा साहिबा हैं। तो हमने वो आप इस बुक में आपको मिलेगी कि उसका टाइटल उसमें है, लेकिन अब जो है वो मैं समझता हूं कि हमारे सिंध के सदर ने ये कहा कि आप पहले उनका लिखें, तो मेरा ख्याल है हम कोशिश करेंगे कि पहले उन्हीं की बुक आ जाए। अब मैंने इस चीज को भी अब दिल में रखा है कि मैं पहले उनकी लाकर फिर इनकी जो है इंशाल्लाह आप उस बुक में भी आप